नमस्कार, टाइम 24 बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं शाहिद रजा। बिहार में 2016 से शराबबंदी कानून लागू है, उसके बावजूद शराब धंधेबाज बाज नहीं आ रहे हैं। एक तरफ जो बिहार सरकार है वो बड़े बड़े दावे कर रही है कि मैं बिहार के अंदर पूरी तरह से शराबबंदी कानून लागू कर रखा हूं, लेकिन उनके दावों और उनके वादों की हवा निकालने के लिए शराब धंधेबाज जो है वो पूरी तरह से तैयारी कर लिए हैं। जी हाँ, एक तरफ पहरे पे पहरे बिठा रही है सरकार, तो दूसरी तरफ जो शराबबंदी कानून है उनके पहरे को तार तार करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ा जा रहा है। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि मुजफ्फरपुर जिला के औराई थाना क्षेत्र के रामखेतारी गांव के अंदर एक हादसा हुआ और उस हादसे में एक शख्स की जान चली गई और एक जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। मैं अपने दर्शकों को सबसे पहले मैं दिखा दूं कि जो हादसा हुआ है उस हादसे की तस्वीर आप देख लीजिए। थोड़ा सा साइड होंगे, आप देख सकते हैं कि इस हादसे में ये देख सकते हैं यहाँ जो बोर्ड लगा हुआ था एरो का, उसको आप दिखा दीजिए। इधर साइकिल की तस्वीर आप देख लीजिए, साइकिल की तस्वीर आप देख लीजिए। साइकिल किस कदर बैंड हो चुका हुआ है, और ये बैंड किया है किसी और नहीं, शराब धंधेबाज ने। इधर की भी तस्वीर आप देख लीजिए। जो शराब धंधेबाज है आए दिन अपना काम बखूबी अंजाम कर निकल जाते हैं और पुलिस को कानों कान खबर नहीं लगती है। हालांकि ये देख लीजिए आप, तस्वीर आप देख लीजिए, इधर की तस्वीर देख लीजिए, और इस तस्वीर देखकर ही आप अंदाजा लगा लीजिए कि कितना बड़ा हादसा रहा होगा। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि ये गाड़ी चोरी की होगी, चूंकि गाड़ी जो है वो अक्सर चोरी की गाड़ी से जो शराब धंधेबाज होते हैं वो अपना काम कर निकल जाते हैं, लेकिन जो दो परिवार की जिंदगी बर्बाद हुई है उसके जिम्मेदार आखिर है तो कौन है। बिहार सरकार तो दावे कर रही है कि मैं ड्रोन कैमरा से शराब धंधेबाज को पकड़ने का काम कर रहा हूं, लेकिन उनका ड्रोन कैमरा पूरी तरह से फेल हो रहा है। अक्सर रात के अंधेरे में जो शराब कारोबारी है वो अपना कारोबार कर निकल जाते हैं और पुलिस को कानों कान खबर तक नहीं लग पाती है। लेकिन इस बार जो दो मजदूर अपने काम पे जा रहे थे, खेत में जा रहे थे, उसको ठोकर मारा और उसके बाद अनियंत्रित होकर पलट गई। उसके बाद पता चला कि यहाँ गाड़ी के अंदर शराब धंधेबाज शराब लेकर जा रहे थे। यहाँ परिजन है, उनसे हम बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे। आसानी है, मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूँगा कि पूरी तस्वीर दिखाइए। ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से बांस बल्ला लगाकर जो स्थानीय ग्रामीण है वो पूरी तरह से जाम कर दिया है। और ड्राइवर, जो जानकारी मिल रही है कि ड्राइवर को भी जो पुलिस ने पकड़कर यहाँ रख रखा है, पुलिस के हवाले कर दिया है उसे, ड्राइवर को। लेकिन लगातार जो है वो जो परिजन है या स्थानीय ग्रामीण है वो मुआवजे की मांग पे लगे हुए हैं, अड़े हुए हैं कि मुझे मुआवजा मिलनी चाहिए। जो परिवार गया है उस परिवार का क्या होगा। फिर मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूँगा इधर की तस्वीर दिखाए। आपकी निगाह जहाँ तक जाएगी वहाँ तक आपको सिर्फ सर ही सर मिलेगा, और लगातार स्थानीय लोग जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। इधर की भी तस्वीर दिखाए। हाँ, क्या कह रहे हैं आप? एक्सीडेंट में जो मर्डर हो गया है, सरकार भी पूरी तरह से फेल है और हम लोग मुआवजा के लिए रुके हुए हैं। अभी तक ना कुछ हुआ है ना कुछ जैसे मिलने वाला है। चाहता है हम लाश को ले जाए और जैसे पोस्टमार्टम में भेज दे, और हम लोग को जैसे सरकार का चक्कर काटते रहे। इसी समय हम लोग को जैसे उसको सरकार के नियम के तहत जो सरकारी लाभ है वो हमको दिलाया जाए। देखिए, सरकारी लाभ लेने के लिए आपको सरकारी रूल के हिसाब से चलना होगा। उनका बिल्कुल पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद उन जो प्रक्रिया के बाद ही मिलेगा। लेकिन यहाँ जो शराबबंदी कानून की बात की जा रही है वो शराबबंदी कानून पूरी तरह से जो शराब धंधेबाज है वो यहाँ की प्रशासन को, यहाँ की सरकार को ठेंगा दिखाने का काम कर रही है। ये बताएंगे आप कुछ? इसमें तो महाराष्ट्र नंबर क्या कह रहे हैं? सरकार हिजरा है, ये सरकार नहीं चलती है। और आई पुलिस आती है 50 रुपए में यहाँ दारू बेचवाती है। और आई पुलिस यहाँ कौन से गांव में? ये रामखेतारी गांव में, माधोपुर गांव में, सब जगह दारू कहाँ नहीं मिलती है, घर घर में दारू मिलती है। अगर आप तारी पी लिए तो 50 रुपए में जेल हो जाएगा आपको। एक बोतल तारी पी लिए तो दारू बाजे, पैसा भरे थाना में और बेल।
ऐसा होता है यहाँ पर। जी, तो सुन लिया आपने, पैसा दीजिए और शराब पीजिए, और ये लगातार विपक्ष इस बात को लगातार सदन से लेकर सड़क तक इस बात को उठाती रहती है कि यहाँ शराब देख सकते हैं आप। लोगों का हंगामा देख लीजिए, किस कदर लोग गुस्साए हुए हैं। और उन लोगों का सिर्फ एक ही कहना है कि जो बिहार के अंदर शराबबंदी कानून है, वो शराबबंदी कानून को पूरी तरह से ठेंगा दिखा रहे हैं। देख सकते हैं हंगामे की तस्वीर, पुलिस प्रशासन को लोग घेर रखा है। बस यूँ समझ लीजिए कि पुलिस प्रशासन को यहाँ के स्थानीय लोगों ने बंधक बना लिया है। तो ये सीधी तस्वीर आपको हम सीतामढ़ी जिला के माधोपुर, सुल्तानपुर और मुजफ्फरपुर जिला के औराई थाना क्षेत्र के रामखेतारी गांव के बीच से दिखा रहा हूं मैं। ये रुन्नी सैदपुर से सीधी सड़क औराई को जोड़ती है, और इस सड़क को पूरी तरह से बांस बल्ला लगाकर स्थानीय लोगों ने जाम कर दिया। बस एक बात पे अड़े हुए हैं कि यहाँ जो शराब कारोबारी है उसके ऊपर नकेल कसा जाए, और जो परिवार वालों का जो नुकसान हुआ है, एक शख्स की जो जान गई है, उस शख्स को मुआवजा मिलनी चाहिए। और एक शख्स जो है वो ज़िंदगी और मौत से जूझ रहा है, उनको भी मुआवजा मिलनी चाहिए। यहाँ कुछ स्थानीय लोग हैं, उन लोगों से भी बात करेंगे, और परिजन हैं उनसे भी बात करेंगे। अभी तक पूरा डिटेल हमें भी नहीं मिल पाया है कि उस शख्स का नाम क्या है, जो घायल हुए हैं उसका नाम क्या है, जो मर गए हैं उसका नाम क्या है, उनसे भी क्या नाम है उनका? अनिल सानी। कहाँ के रहने वाले हैं? माधोपुर सुल्तानपुर के। अच्छा, और वार्ड कौन सा है उनका? 17 वार्ड। और एक शख्स की जो घायल है बुरी तरह से, उनका क्या नाम है? विपिन नाम। हाँ। वो कौन सा वार्ड के हैं? वही वार्ड के हाथी बाबू वही वार्ड के है। जी, तो मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि दो शख्स जो हादसे के शिकार हुए हैं वो देवना बुजुर्ग पंचायत के माधोपुर सुल्तानपुर के रहने वाले हैं। एक का नाम जो है जिसकी मृत्यु हो गई है वो अनिल नाम है, और दूसरा शख्स जो बुरी तरह से घायल है, जो जिंदगी और मौत से जूझ रहा है, उसका नाम विपिन है। मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूँगा कि इधर की भी तस्वीर दिखा दें। चूंकि गाइडलाइन के खिलाफ है, इसलिए मैं डेड बॉडी को तो नहीं दिखा सकता हूं, लेकिन ये देख सकते हैं आप, इधर की तस्वीर आप देख लीजिए। जहां तक निगाह जाएगी पूरी तरह से बांस बल्ला लगाकर जाम कर दिया गया है। तो ये सीधी तस्वीर आपको हम रुन्नी सैदपुर और औराई मुख्य पद से हम दिखा रहे हैं। जी, मैं उसे भी मैं दिखा दिया हूँ, आप घबराइए नहीं। तो ये आप देख सकते हैं इधर की तस्वीर। बिहार में जो शराबबंदी कानून है उसके ऊपर बड़ा सवाल खड़ा होता है कि बिहार के अंदर जो शराब धंधेबाज है वो बाज आएंगे नहीं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव लगातार इस बात का दम भरते नजर आते हैं कि मैं बिहार के अंदर शराबबंदी कानून लागू कर दिया हूं, लेकिन उनके दावों की और उनके वादों की इस कदर शराब धंधेबाज हवा निकाल रहे हैं, वो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। आपको मैं अपने दर्शकों को जानकारी के लिए बता दूं कि 2016 में 1 जनवरी को ठीक इसी सड़क पे लोग सुबह जब कोहरे से भरा हुआ था पूरा बिहार, सुबह ही सुबह मानव श्रृंखला लगाया था और शराबबंदी कानून को सफल बनाने की कस्में भी खाई थी। लेकिन शराब जो है वो आप अगर तलाशेंगे तो हर जगह बिल्कुल आपको शराब मिल जाएगा। स्थानीय लोगों का कहना है कि माधोपुर, सुल्तानपुर और रामखेतारी के अंदर लगातार जो है वो देसी शराब बनाने का काम किया जा रहा है, लेकिन खड़ा हो गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन भी दारू पी कर ही यहाँ आए हैं। अब देखने के बाद पता चलेगी। और तो और छोड़ो, जो ना दारू पी करके आए हुए हैं। अरे एक मिनट आप हंगामा नहीं कीजिए। अगर प्रशासन ने शराब पिया होगा तो उसकी जांच होगी, आप टेंशन नहीं लीजिए। हम नहीं जांच करने वाले होते हैं, हमारे प्रोटोकॉल से अलग है, बात मानिए आप, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर जो यहाँ के लोग हैं उनका कहना है कि शराबबंदी कानून लागू और जिनके सब कांधे पे ये जिम्मेदारी है। जो स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन भी शराब पी करके आए हैं, वो तो जांच का विषय बन रहा है, लेकिन जिनके कांधे पे शराबबंदी कानून की जिम्मेदारी है
वही शख्स अगर शराब पीकर यहाँ आए तो क्या हाल होगा। मैं उधर की तस्वीर आपको दिखाऊंगा। मैं आप देख सकते हैं, अब क्या है वो तो बात की बात है, लेकिन इधर की भी तस्वीर आप दिखाएं। यहाँ आप दिखा सकते हैं। हाँ, क्या कह रहे हैं आप? डंडा उठाया था, हम रोके हैं उसको, डंडा चला रहे हैं, हम पकड़े हैं। हाँ जी, डंडा उठाया। दारू पी रहा है, बोला हम दारू नहीं पिए हैं, अक्सर पिया है। आप कैसे कह सकते हैं कि दारू पिए हुआ है? वो मुंह महक रहा है उसका सर। हम पियेंगे तो आपको नहीं पास मारेगा, बोलिए। पुलिस आजकल ये दारू नहीं पीता है, उसको पकड़ के ले जाता है ना। और 2 नंबर का दारू ये खून गरी जाता है, पुलिस रुपया मिलता है। सारे लोग यही जो कसते हैं, गोरी के पार करते हैं। आप बोलिए क्या होगा? भूखे मरेगा कि जाके साला जेल में जाएगा खटने? यहाँ लोट कमाता है, लोट पुलिस वाला। दारू कहता है नीतीश जब बंद कर दिए, दारू बेच रहा है, गरीब के लड़का काम कर रहा है, थाना में गया 1500-2000 रुपया ले लिया, थाना छोड़ दिया। अच्छा ये बताइए, मैं इधर से हट के बात कर रहा हूँ, जो भी घटना हुई है वो दुखद घटना हुई है। शराब अगर हमारे गांव के अंदर, हमारे समाज के अंदर बिक रहा है और हमारे समाज को खोखला कर रहा है, तो हमारे समाज की भी जिम्मेदारी बनती है कि पुलिस प्रशासन का जो टोल फ्री नंबर है, जहां उनको उनका नाम को गुप्त रखा जाता है, वो बताएं क्या वो लोग काम करते हैं? आप लोग वो लोग जैसे मुखिया है, सरपंच है, वार्ड है, देख रहा है, कोई बातें नहीं है, पर प्रशासन नहीं है। मुखिया सरपंच रहता है, कोई देखता है नहीं। दारू पी रहा है, उसको बोले दिखाइए। वो हम दिखा दिए, हम देख लिए, हम ना जी। तो कुल मिलाकर करके स्थानीय लोगों का गुस्सा और बढ़ गया है। उन लोगों का कहना है कि जो प्रशासन यहाँ आया है वो खुद शराब पी करके आया है, वो तो जांच का विषय बन रहा है। उनके उच्च स्तरीय पदाधिकारी, अगर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है तो जरा औराई थाना को फोन कीजिए, और जो मुजफ्फरपुर एसपी साहब हैं, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो जरा इन पुलिस प्रशासन की जांच करवा लीजिए अल्कोहल की। जो स्थानीय लोग हैं उन लोगों का कहना है कि जो यहाँ आए हैं, जो घटना स्थल पर आए हैं, उनके शराब की बू आ रही है उनके मुंह से, और उनका मुंह जो है वो शराब का बदबू कर रहा है, तो उनकी भी जांच कर लीजिए। मैं आगे कुछ और भी लोगों से बात कराऊंगा। मैं तस्वीर सीधी आपको दिखा रहा हूँ। औराई और रुन्नी सैदपुर मुख्य पथ जो है वो पिछले कई घंटों से जाम कर रखा है, और मैं उस तस्वीर को दिखा दिया हूँ, एक ही बार क्यों दिखवाएंगे आप? और इधर की तस्वीर आप दिखाइए, देख सकते हैं आप, बांस बल्ला लगाकर पूरी तरह से इस सड़क को जाम कर दिया हुआ है, और स्थानीय लोग जो हैं वो लगातार जो है वो जी हाँ जी, क्या कह रहे हैं हम लोग? विधायक को बुलाया जाए सर, यहाँ का हम लोग का कहना है यहीं से विधायक जी आवे और देखे जैसे घटना का किस तरीके से हुआ है। अच्छा, विधायक जी को बुलाना चाहते हैं? जी जी जी। तो ये स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं और पूर्व मंत्री राम सूरत राय, वो यहाँ आए और घटना स्थल का जायजा लें। जी, तो इधर की भी तस्वीर आप देख लीजिए, बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारी बातें हैं। तो पूरी तरह से ये जो औराई और रुन्नी सैदपुर मुख्य पथ है वो पूरी तरह से जाम कर दिया है स्थानीय लोगों ने, और उनका गुस्सा उनके चेहरे पे साफ छलक रहा है। और वो लोग लगातार जो है वो प्रशासन से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। उन लोगों का कहना है कि जो परिवार, 2 परिवार उजड़ गया है, जिनके जो शख्स था उनके बच्चे के सर से साया छीन गया है, उसको पूरी तरह से मुआवजा मिलनी चाहिए, और जो शराब धंधेबाज है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। कुछ स्थानीय लोगों का कहना था कि यहाँ रामखेतारी और माधोपुर सुल्तानपुर के अंदर धड़ल्ले से शराब कारोबारी जो है वो फल फूल रहे हैं, और लगातार जो शराब कारोबारी है वो अपने धंधा को, अपने कारोबार को अंजाम दे रहे हैं, और पुलिस प्रशासन की मिली भगत से कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि स्थानीय लोगों का जो शिकायत है और स्थानीय लोगों का जो कहना है कि पुलिस प्रशासन यहाँ आती है, खाना पूर्ति करती है और चली जाती है, और शराब धंधेबाज जो हैं वो अपना काम को अंजाम देकर बखूबी खुले आसमान में घूमते हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। कहेंगे आप, गुटखा तो कम से कम फेंक दीजिए महाराज। एक तरफ शराब का विरोध कर रहे हैं, दूसरी तरफ गुटखा धड़ल्ले से मार रहे हैं। इस हिसाब से चलाता है ना जी, पीने के बाद आदमी भूल जाता है कि किस हिसाब से गाड़ी चलाना है जी। और ये तो दारू बंद है तो दारू मिलता कहाँ से? इतना पी के आदमी को उड़ाते हुए चल रहा है जी। बड़ा सवाल खड़ा किया इन्होंने। जब बिहार के अंदर 2016 से ही शराबबंदी कानून लागू है, तो फिर शराब आता कहाँ से है?
आसमान से तो नहीं टपक जाता है या ज़मीन से तो नहीं निकल जाता है। आखिर कोई ना कोई कारोबार तो ज़रूर करता होगा, और कारोबार करता है तो पुलिस प्रशासन कर क्या रही है? हर गांव के अंदर चौकीदार साहब हैं, चौकीदार साहब को वसूली करने से फुर्सत नहीं है, वो लगातार वसूली में लगे रहते हैं। बस उनका जो काम है वो काम को अंजाम नहीं देते हैं। अगर हर चौकीदार अपने गांव में पूरी तरह ईमानदारी से अगर काम करना शुरू कर दे तो गांव के अंदर शराब धंधेबाज तो क्या है, एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। लेकिन सब कुछ हो रहा है वो पुलिस प्रशासन के मिली भगत से हो रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, स्थानीय लोग कह रहे हैं। लगातार इस खबर को हम आपको दिखाते हुए आएंगे। अगर आपने हमें फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर ले। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, ताकि इसी तरह की लगातार जो बिहार और बिहार की छोटी बड़ी खबरें हैं लगातार अपडेट आपको मिलती रहेगी सबसे पहले। जय हिंद, जय भारत।